हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर यानी 2016 में जो पटवारी के और पुलिस में जो जो क्वेश्चन आपको पूछे गए तो उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, जिस प्रकार बीज पौधे से संबंधित है उस प्रकार कली किससे संबंधित हो जाएगा। तो आपको पता है बीज से ही पौधा बनता है दोस्तों, तो कली किस पे बनती है, तो कली फूल पे हो जाएगा, तो फूल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आया था आपके पास, यहाँ पे देख रखा है दोस्तों डी ए दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए आप संबंध देखिए, इसमें कनेक्शन ए से अगर 3 आगे जा रहे हैं तो डी आ रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको देखना है यहाँ पे एफ से आई की ओर जा रहे हैं तो +3 आगे जाना पड़ रहा है। उसी प्रकार के से एन के लिए भी +3 आगे जाना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार आपको इसमें देखना है। तो पहला दे रखा हमारा एस और पी, तो PQRS इसी में +3 जाना पड़ रहा है, यानी ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपको पूछ रखा था वो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए 1 2 1 4 3 16 25, यानी यहाँ पे देखिए आपका सीधे सीधे वर्ग कर रखा है दोस्तों, सॉरी। तो वर्ग देखिए यहाँ पे 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का, तो आगे आ जाएगा तो 6 का वर्गमूल हो जाएगा 36, सॉरी वर्ग हो जाएगा 6 का 36, तो 36 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाना था। अगला जो क्वेश्चन आया था आप लोगों के पास, देखिए इनमें से आपको राइट बताना। तो यहाँ पे देखिए OPQR, तो आगे यस आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे बीच में देखिए बीच में ABCD, तो ई पे हमारा बीच में आ जाएगा। इसी प्रकार CDEFG, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जी आ जाएगी, तो SEG कौन सा है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछ रखा था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रखा था, भारतीय मानक समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा से होता है। तो कौन सा हो जाएगा, तो 42.5 पूर्व से होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भैया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था यहाँ पे, पाक जल संधि का संबंध किससे है। तो मैं आपको बताऊं, जो भारत का जो हमारा मैप है उसके नीचे यहाँ पे श्रीलंका है दोस्तों, तो इसी के बीच में हमारा पाक जल संधि पाया जाता है, यानी यह भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाएगा। क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। तो इनमें से देखिए मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ तो ऑपरेशन सूर्य होप उत्तराखंड से संबंधित है, क्योंकि 16-17 जून 2013 को 16-17 जून को दोस्तों जो आपका आपदा आई थी मंदाकिनी नदी में, उसी में ये सेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सूर्य होप, ठीक हो गया ना। चले अगला जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन के बाद के सूर्य का कौन सा शहर कांच कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो फिरोजाबाद में दोस्तों कांच कुटीर उद्योग संबंधित है। यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, तो चूड़ियाँ भी बनती हैं, चूड़ियों के लिए फेमस है फिरोजाबाद, क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों एक भी नहीं दे रखा, ये सारे आपका गलत हो जाएगा। तो आपको कमेंट करके इसका पता करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन जो नेक्स्ट आपको पूछ रखा था, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट दे रखा था, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में 2013 में लागू हुआ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ये दोनों सही हो जाएगी, यानी आंसर से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछ रखा था, भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव का प्रारूप किसे बनाया गया। तो आपको याद रखना भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पे आपको आ रखा दोस्तों रीजनिंग से आ रखा है, एक परिचय करते हुए एक महिला ने कहा, यानी ये महिला मानो, ये पुरुष मान लेता हूँ, ये पुरुष आ गया। कहा कि महिला ने कहा कि इनकी पत्नी, यानी जो इस पुरुष की पत्नी है, इसके जो पुरुष की पत्नी के पिता की एकलौती पुत्र है। यानी इस महिला ने कहा जो ये पुरुष है, इसकी जो पत्नी है मेरे पिता की एकलौती पुत्र है।
तो इसका जो पिता है इसका एक लौती पुत्री है, यानी एक ही बेटी होगी, यानी ये खुद हो जाएगी। तो इस महिला के पुरुष से क्या संबंध होगा? तो सीधे सीधे बात है दोस्तों, इसकी पत्नी हो जाएगी, यानी ये इसका पति हो जाएगा और इसकी पत्नी हो जाएगी, यानी पति, ये हमारा राइट आंसर हो जाना था। चलिए अगला जो क्वेश्चन आया था, ये भी सारे पटवारी के क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको फिर से बताऊं, बुद्ध के जीवन का संबंध किस राज्य से है? तो दिल्ली, कौशल, मगध। तो आपको रखना कौशल और मगध आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी इसका सही था। अगला जो क्वेश्चन आपको पूछ रखा था, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है? तो बैठ जाना, मर्यादा, ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाना है, ठीक है ना। चले, ये इससे पहले के सारे क्वेश्चन पटवारी में आपको पूछे गए थे, लेकिन दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताऊँ, ये सारे पुलिस के क्वेश्चन है 2016 में आ रखे, तो पुलिस वाले इनको जरूर देख लिए। क्वेश्चन फर्स्ट आ रखा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 3 हो जाएगा, ये सही था। इसी में आपको बताओ तो लोकसभा की 5 सीटें हो जाती है। क्वेश्चन सेकंड की बात करें यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 13 सीटें आरक्षित होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। चले अगला जो बात करें, जो अगला क्वेश्चन आ रखा था, सारे पुलिस के क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल उतना बड़ा नहीं है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या हो जाएगा? तो राज्य पुष्प आपका ब्रह्म कमल होता है, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों में किस जनपद की जनसंख्या सर्वाधिक? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैं आपको बताऊं तो हरिद्वार की होगी, उसके बाद देहरादून, और उससे आगे की बात करें तो उधम सिंह नगर की पाई जाती है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार की पॉपुलेशन है दोस्तों, तो हरिद्वार यहाँ पर राइट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के आपको बताऊं तो पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में है। तो श्रीनगर दे नहीं रखा, तो पौड़ी गढ़वाल आपको सही कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन दे रखा था, उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन IIM कहाँ स्थित है? तो इसका काशीपुर सही था, काशीपुर में ये आपका स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, चांदपुर गढ़ साम्राज्य का स्थापित हुआ था पौड़ी गढ़वाल में, हरिद्वार में या चमोली में? तो चमोली इसका राइट आंसर था, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो शिव से है, सूर्य से है, विष्णु से या हनुमान से है? तो सूर्य देवता से संबंधित दोस्तों, जो आपका अल्मोड़ा में है, आपको याद रखना अल्मोड़ा में हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था, अगला जो क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिसका संबंध कुमाऊं से है? तो ये सारे स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन दोस्तों जो कालू मेहरा है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहलाती है, ये आपके चंपावत से हैं। कहाँ से? चंपावत से। तो चंपावत आपका कुमाऊं में आ जाता है, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है 3 जुलाई, 10 जुलाई, 8 जून या इनमें से कोई। तो 8 जून को दोस्तों आपका विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए, भारत और किस देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है? तो आपको पता है जो हमारा भारत है इसका 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो दक्षिणी जो कोरिया दोस्तों, इसका भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो 15 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में आपको बताओ तो खेल से संबंधित, यानी खेल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा था, सारे पुलिस के क्वेश्चन में फिर से बताऊँ आपको, मदन मोहन मालवीय को महात्मा की पदवी किसने दी? तो तिलक ने दी, गांधी ने दी, जवाहरलाल नेहरू ने दी या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? तो महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दी थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चले अगला जो क्वेश्चन पूछ रखा था यहाँ पे, निम्न में से कौन राजनीति की नहीं है? तो हेमंत नंदन बहुगुणा होगा, IK गुजराल होगा या सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा? तो सुंदरलाल बहुगुणा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये राजनीति से नहीं बल्कि पर्यावरण में इनका योगदान था। अगला क्वेश्चन आपको देखते तो ये साइंस से यानी जनरल साइंस से पूछा था, वेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B के कारण हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका इसी से पूछ रखा है,
ये भी इसी से आपका राइट हो जाएगा। क्या था, प्राथमिक कलर कौन कौन सा, तो आपको याद रखना है लाल, नीला, पीला, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि काला इसमें आता ही नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाना था। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है, देखिए, पृथ्वी अपने अपने अक्ष से पश्चिम से किस दिशा में जाती है, तो पश्चिम से किस दिशा में जाएगी, तो पूर्व में आ जाएगी, सीधा सीधा इसका राइट आंसर हो जाना था। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लियर किए। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन आए तो उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में क्लियर करने को। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।